अभी आपने बोला कि हाथ से खाना खाना चाहिए, बट व्हाट अबाउट किड्स? आज आप देखोगे आज के टाइम पे बच्चे लोग को तो हम लोग खुद ही चम्मच से खाना खिलाने की हैबिट डालते हैं। Kids have to engage with food, okay? बहुत ज्यादा डॉट रहता है, तो वो अगर वो गंदे हाथ से खाएंगे तो उनको और कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा. दैट इज व्हाई इट इज रिकमेंडेड. एंड वन मोर थिंग, अभी आपने बोला कि हाथ से खाना खाना चाहिए, बट व्हाट अबाउट किड्स? आज आप देखोगे आज के टाइम पे बच्चे लोग को तो हम लोग खुद ही चम्मच से खाना खिलाने की हैबिट डालते हैं। तो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? So जी, over here I would tell, of course kids have to engage with food, okay? वो जब खाना के साथ एंगेज करते हैं, पहले तो उनका ना जो फोकस होता है ना, वो इधर होता है, राइट? जब वो देखेंगे कि वो ये टच करेंगे, सैलेड को टच करेंगे, वो ये हार्ड है. इफ दे टच द वेजिटेबल, सो इट्स नॉट दैट हार्ड. वो ग्रेन्स के साथ खेलते हैं, वो फील करते हैं, वो सेंसेशन उनको जाता है. और फिर लाइक जैसे जैसे वो खाना खाएंगे, उनको वो टेस्ट समझने को लगेगा कि ये टेक्सचर सॉफ्ट है नहीं है. तो पहले तो उनको कनेक्शन बनाना पड़ेगा खाने के साथ. वो एक चीज. स्पून से खाना, मैंने फिर से बोला, गलत नहीं है. जब बच्चे बाहर जाते हैं, खेलते, उनके आप देखोगे ना, फिंगर्स बहुत डर्टी हो जाते हैं. मोस्टली कोई कोई बच्चों में मैंने देखा है कि देर इज अ लॉट ऑफ डर्ट विच इज एक्यूमुलेटेड इन द नेल्स. बहुत ज्यादा डर्ट रहता है. तो वो अगर वो गंदे हाथ से खाएंगे तो उनको और कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा. दैट इज व्हाई इट इज रिकमेंडेड कि आप जब बाहर जाते हो या बच्चे गार्डन में खेल रहे, तो आप उनको डायरेक्टली हाथ से मत खेलने बोलो. लाइक इट इज बेटर कि आप स्पून एंड फोक यूज करो. देखो, आप जैसे अभी आप होटल में बैठोगे, इट डिपेंड्स कि वो बच्चे को कैसे कनेक्शन करना है. लाइक इफ आई हैव टू टॉक अबाउट माई ओन सन, he will choose he fruits if he wants to eat with fork, or he wants the spoon if he's having soup. So sometime वो just बोल ले लेगा और पी लेगा. कभी वो स्पून के साथ खेलेगा, क्योंकि वो एज के जो बच्चे, आई एम स्पेशली टेलिंग फॉर किड्स जो लाइक 9 months से 3-4 years तक जो रहता है ना, दे वांट टू प्ले विथ फूड. क्योंकि उनके बहुत सारे सेंसरी ऑर्गन्स एक्टिवेट हो जाते हैं, उनके बहुत सारे माइंड का कोऑर्डिनेशन एक्टिवेट हो जाता है कि वो एक ग्लास से दूसरे ग्लास में डालेंगे. सो इट्स अ फन एक्टिविटी फॉर देम. बट एट द सेम टाइम हमको उनको समझाना है, एडुकेट करना है और बताना है. तो बच्चों के साथ यू कैन चूज स्पून एज वेल, एंड यू कैन डेफिनेटली टेल देम टू इंडल्ज इन फूड विथ हैंड्स. ओके, तो बेसिकली हाथ से खाना खाना हमारी संस्कृति और विज्ञान भी सिखाता है हमें. ये एक परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है. अगर हम बिना समझ के फूड को खाते हैं तो वो जस्ट एक आदत बन जाती है, लेकिन वही चीज अगर हम समझ के खाते हैं तो वो एक परंपरा होती है. Jeet, you have made a very valid point, and if I think people will listen to this again, they will know the importance, that how important it is to sit, connect with food, indulge in the right way, take out time for your food, because that's the most important thing. I have seen many people using mobiles, TV. It is happening in every house. This is quite common. But trust me, when you sit, when you connect with food, because we all are working, we all are earning, we all are just doing that extra effort for this plate. And yeah, coming to the plate, one point which I have to tell, always choose a smaller plate and not a bigger plate, because this helps you to control the portion size that you're going to eat. So that is again important. So it's my humble request, eat mindfully, enjoy your meal, take each and every bite, feel it, and pay gratitude, because paying gratitude is the utmost important thing. So when you start your food, as per your religion, whichever prayer is there, thank you, say say your thank you prayer. If you don't know a prayer, at least say thank you, Lord, for giving this beautiful food in front of me, because there are many out there who are literally starving for food, and who are not getting the right quality of food. एक बात बोलूं हिजा? Yes. मुझे ना खाना देख के अभी खाने की इच्छा हो रही है. बट वेरी वेल सेड. जब हाथ से खाओ, प्रेम से खाओ, ध्यान से खाओ और शुक्र के साथ खाओ, तो वही खाना प्रसाद बन जाता है और वही हमारे जीवन को ऊर्जा देता है. वो सिर्फ कल को नहीं, आज को भी बेहतर बनाता है. तो थैंक यू एवरीवन. होपफुली आप सबको हमारा ये विषय अच्छा लगा हो और हम सबसे
विनम्रता से हम सभी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी खाना हाथ से खाइए, इससे आपका स्वाद और बढ़ेगा। थैंक यू। Thank you very much.